हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और कैसे हो आप सब लोग। ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग है जो मैंने नासिक में बनाया था। मेरी बहुत दिन से प्लानिंग थी कि मैं नासिक जाऊँ एंड फाइनली मैंने ऑफिस से छुट्टी लेके 3 to 4 डेज़ के लिए मैं नासिक गई थी। एंड आई एम टेलिंग यू, जहाँ पे मैं रुकी थी उस जगह का एक छोटा सा व्यू है एंड द व्यू वाज मेस्मराइजिंग। आई डोंट नो, मैं मुंबई जैसे इतने क्राउडेड शहर में रहती हूँ तो मुझे ऐसी ग्रीनरी बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसी शांति, लेस पीपल एंड फ्रेश एयर बहुत कम मिलता है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत 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 अच्छा था एंड समहाउ आई एन्जॉयड अ लॉट। लेकिन हाँ, अगर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे साथ रहते तो मैं ज़्यादा इन्जॉय करती। पर नेवर द लेस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एन्जॉयमेंट, भले आप अकेले हो या किसी के साथ। लेकिन अगर आप खुश हो किसी भी स्टेट में तो यू कैन ऑलवेज एन्जॉय। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोगों के बीच में रह के भी आप खुश नहीं रहते हो, और मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद योर पार्टनर। यस, देर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एज वेल। सो ये है सुला वाइन यार, जहाँ पे मैंने अपना आधा दिन बिताया था। जैसे ही मैं नासिक पहुँची मैं फटाफट फ्रेश हुई एंड देन आई जस्ट केम आउट फॉर सुला वाइन यार। दिस इज़ रियली रियली सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, और इतनी शांति थी, इतना क्लीनलीनेस था। हाँ, ये मेरा कैमरा आई थिंक थोड़ा सा रिवर्स हो गया था जिसकी वजह से ये व्यू ऐसे आया है, बट स्टिल आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी, इतने माउंटेन्स है और इतना खालीपन है। कुछ लोगों को हाँ, खालीपन से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन मुझे खालीपन में ऐसा लगता है कि मैं वापस से खुद से मिली हूँ। आई जस्ट एन्जॉय दैट पीसफुल टाइम। येस ऑफ कोर्स, अगर आपके साथ आपका पार्टनर हो तो और मज़ा आता है, लेकिन ज़िंदगी जीना चाहिए, हर एक पल एंजॉय करना चाहिए। सो एंड आई लव बीइंग इन नेचर, आई लव टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स। मैं इतनी बिज़ी थी वीडियोस और ये सब बनाने में कि मुझे किसी की भी कमी एक्चुअली महसूस नहीं हुई। लेकिन ये बहुत ही अच्छा पल था एंड आई रियली गॉट अ वेरी गुड ब्रेक इन अ प्लेस विच इज़ नियर बाई मुंबई। सो और मैं ऑफ सीज़न में गई थी। ये कुछ मेरे फ़ोटोग्राफ्स है विच आई थिंक मेरी आउटफिट मैच हो गई थी 16 बॉटल से। पता नहीं कैसे, मैंने कभी प्लान नहीं किया था, लेकिन मैच तो हो गई थी। सो गाइज़, आप देख सकते हैं ये मेरा एक शॉट मैंने लिया था। जो यहाँ से अंदर जाते हैं तो वहाँ पे रिसॉर्ट है, सोला रिसॉर्ट, और यहाँ पे वाइनियार्स में बहुत अच्छा एक टेरेस व्यू होटल था, रेस्टोरेंट था सॉरी, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे पिज़्ज़ाज़ खाए थे और मैंने इन्जॉय किया था व्यू विद अ ड्रिंक एंड ऑफ कोर्स सुला वाइन। सुला वाइन मैं कैसे भूल सकती हूँ, सुला वाइन वाज नेक्स्ट लेवल। और मैं 2-3 बॉटल्स वहाँ से लेके आई थी एंड इट वाज रियली टेरिफिक। आई मीन इतनी अच्छी वाइन एक्चुअली मुंबई में नहीं मिलती है। ये कुछ वाइन बॉटल है जो मैं अपने घर लेके गई थी वो भी इस टेम्पो में। एंड दिस बॉटल इज़ एक्चुअली द सिग्नेचर बॉटल ऑफ सुला वाइनयार्ड्स, इसे स्पार्कलिंग बॉटल कहते हैं। हमें जो बैग मिला था वो भी इसी प्रिंट का था, सो दैट वाज रियली ऑसम। एंड आई थिंक मैं इस ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन एंड इट वाज रियली गुड एंड इट रियली फिटेड मी। और यहाँ की जो ग्रीनरी है माशाल्लाह, मुझे सिर्फ गदर की 2 के सॉन्ग्स याद आ रहे थे, बिकॉज दैट वाज व्हाट वाज गोइंग विद दिस। हाय गाइस, और मैं हूँ यहाँ नासिक पे में मैं और वापस कल रूम में आ मैंने चुकी थी। सोलह दूसरे दिन की वाइनयार्ड्स मेरी विज़िट किया प्लानिंग थी एंड डेफिनेटली सोमा इसका वाइन ब्लॉग भी यार्ड्स बहुत जाने जल्द की। आएगा। और आज मैं जा रही हूँ सोमा वाइनयार्ड्स विच इज़ अ वेरी वेरी फेमस वाइनरी इन नासिक। तो आपको दिखाएंगे कि आज पूरे दिन में मैं क्या क्या करने वाली हूँ। लेकिन आज सुबह का जो व्यू है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, दिस इज़ रियली रियली ऑसम। आई वुड लाइक टू शेयर एंड शो यू गाइज। सो देखिए, अभी जस्ट आपने देखा होगा बाहर का व्यू जो मैंने आपको दिखाया था। वैसे मैं दोबारा दिखा सकती हूँ। सो दोबारा से देखने का मन कर रहा है। लेट्स गिव अनदर व्यू। एंड सच में ये जितनी बार भी इस व्यू को देखे उतना ही आई मीन इट्स सूदिंग एंड इट्स वेरी 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 सूदिंग।
गाइस कल मैं सुलह वाइनयार्ड्स गई थी और बहुत 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 मज़ा आया। मैं बहुत जल्द उसका व्लॉग अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करने वाली हूँ। प्लीज़ अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कैसा था। सी आई एम एन अनप्रोफेशनल ब्लॉगर। अनप्रोफेशनल मतलब मैं बहुत नई हूँ व्लॉग्स में, एंड ये काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग्स पोस्ट करने वाली हूँ। और अब मैं वेरी फ्रिक्वेंटली जहाँ भी कहीं भी जाऊँ एंड कुछ भी नया करूँ, आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ व्लॉग, एंड आप सबको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट देने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ शेयर योर लव एंड मुझे एनकरेज कीजिएगा। सो मैं ये कह रही थी कि सिंस आई एम फ्रॉम असम, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन असम, सो ग्रीनरी समथिंग जो मुझे बचपन से ही आई हैव मैंने देखा है, एंड सो जहाँ भी मुझे ये देखने का मौका मिल जाए, आई मीन इट्स लाइक अ वेरी बिग हैप्पीनेस फॉर मी, क्योंकि मुंबई में रह के ये बिल्कुल भी देखने का मौका नहीं मिलता है। एंड सो या दैट्स इट फॉर दिस मॉर्निंग व्लॉग। लेकिन थोड़ी देर में आई विल बी हैविंग माई ब्रेकफास्ट एंड देन हेडिंग टूवर्ड्स सोमा वाइन। उसके बाद मैं वापस आके ट्रैम्पोलाइन पार्क जाऊंगी। सो आपको उसकी झलकियाँ ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे तो नासिक में बहुत सारी जगह है देखने के लिए, लेकिन हाँ, मेरे यहाँ से दीज टू प्लेसेस आर लिटिल नियर बाई एंड गुड टू सी प्लेसेस। एंड मैं ऑल्सो प्लान कर रही हूँ एक टेम्पल विज़िट करने का, बट वो कल होगा और आपको दिखाती रहूँगी ब्लॉग में। सो सी यू सून इन सम टाइम। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी अपने नेक्स्ट एक्सपीडिशन में जाने के लिए, सोमा वाइनयार्ड्स। चलते हैं झटपट सोमा वाइनयार्ड्स, और वहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे दिख रही हूँ आज मैंने अपने सिस्टर इन लॉ एंड मासी का दिया हुआ गिफ्ट पहना है, एंड दिस इज़ रियली रियली सुपर्ब। एंड सो गाइस मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। हाँ, थोड़ा सा मैं लेट पहुँची हूँ, बट विल एक्सप्लोर सोमा वाइनयार्ड्स एंड देन आई एम प्लानिंग टू गो टू ट्रैम्पोलाइन पार्क। सो लेट्स गो एंड आपको दिखाते हैं क्या क्या है। पर यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है। मुंबई में बहुत गर्मी है, पसीने छूटते रहते हैं। इधर का टेम्परेचर इतना सॉफ्ट है, हाँ, इतना गर्मी में अगर आएंगे तो भी पसीने नहीं। सो गाइस ये मैं सोमा वाइनयार्ड में हूँ और इतनी शांति वापस से, एंड शांति के अलावा सच फ्रेश एयर, एंड मैं ऑफ सीज़न में गई थी, सो डेफिनेटली बहुत कम लोग थे। मैं हूँ अभी सोमा वाइनयार्ड्स में, एंड बहुत 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 अच्छा और मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में सोमा वाइनयार्ड्स क्लियरली आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज़ अ स्मॉल बैरल शेप्ड सिटिंग एरिया जिसके अंदर मैं बैठी हूँ। सो मैं आपको थोड़ा सा व्यू और दिखाऊंगी, एंड देन या दैट्स इट। गाइस मैं जाने से पहले आपको सोमा वाइनयार्ड का पूरा व्यू दिखाना चाहती हूँ। आई मीन दिस इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। हाँ, इट्स नॉट एज बिग एज सूला, बट ये बहुत बहुत ही शान जगह है, एंड आई थॉरली एन्जॉयड। मैं कुछ आपको और वीडियोस पोस्ट करूँगी, मतलब कुछ और क्लिप्स, एंड आई होप यू लाइक दिस।
मैंने एक वाइन भी लिया है जो मैं आपको दिखाऊंगी इन माय नेक्स्ट व्लॉग। एंड सो अगर आप कभी नासिक आते हो, सो दिस इज़ रियली गुड प्लेस टू हैव सम calm time and peaceful time. Guys, this is a breathtaking view of Soma Vineyards. सब शांति ही शांति है जो मुंबई में जनरली नहीं मिलता है. It's a small and very peaceful and beautiful place. So guys, साथ ही साथ मैं कुछ और आपको दिखाना चाहती हूँ. हाँ, Boutique. We are more focused on boutique winery. We, as I said earlier, we are making wines with experiment, love, passion, and for us, quality matters more than quantity. And that's the basic difference we have than other wineries. oh, that's great. So what is your vision of Soma Wines? So for us, we want people to experience wine. As I said earlier, I want the person, or that's the vision me and our proprietor we both share. We want the person to experience wine, to live a story, Right, to make sure that it's a story what they're drinking. Something Right. when you read Shakespeare, you live within the world Shakespeare has made. yes. Similarly, we want the wine to say the same story, to experience, to make you feel more engrossed into that culture. That's really nice. Thank you. पूरा बोतल सबमर्स नहीं है, थोड़ा पार्ट है, सिर्फ नेक सबमर्स्ड है. वो नेक को कम्प्लीटली फ्रीज कर देती है. इसी के कारण वो ईस्ट कम्प्लीटली डीएक्टिवेट हो जाती है और वो फिर से जमा होती है नीचे. फिर लीज कांटेक्ट के बाद हम लोग उसे वैसे ही स्लैश ओपन करके ईस्ट को बाहर निकाल के फर्स्ट वाइन फिर से डाल के बॉटलिंग करते हैं. तो ये दोनों मेथड्स अलग, मतलब क्या डिफरेंस है? टाइम उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें इससे मतलब इसमें उससे हाफ टाइम में हो जाती है, हाफ से भी कम में हो जाती है. गॉट इट. तो यही है इन दोनों का डिफरेंस. अच्छा, तो ऐसे ही बनती है हमारी स्पार्कलिंग वाइन और हमारी वाइन. तो अगर आप कुछ क्वेश्चन आप ज़रूर पूछिए. just one question. So how is Soma Wines better than Sula or any other known brands? You see, Soma is very different to other wineries. I don't know about other, but I can say from Sula is because first things first, Sula has been in here since 1992. We Right. are here since 2009, and our first wine came in 2014, whilst they came in 1995-7. And right now they're focused more on millions of bottles or Right. billions of liters. We are focused on limited. यहाँ पे अगर आप ठीक से देखिए, पिछले में आपने जैसा देखा कि बॉटल थोड़ा इंक्लाइन है, पूरा अपसाइड डाउन नहीं है. Right. तो यहाँ पे बॉटल पूरा ही अपसाइड डाउन है. प्रोसेस सेम हो रहा है, हाँ. फिर से सेकंड फर्मेंटेशन ही हो रहा है जो कि बॉटल में हो रहा है. पर इस बार अगर आप ठीक से देखें यहाँ पे अंदर झाँक के, तो एक लिक्विड है नीचे यहाँ पे.
ये लिक्विड वही सेम लिक्विड है जो हम लोग अपने स्टेनलेस स्टील के वॉल्स को लाइन करने में रखे हैं। राइट। ये ग्लाइकॉल ही है। कॉस्ट वे ओवर 5। सो दीज यू गेट रेडीमेड फ्रॉम एनी प्लेस? वी ऑर्डर इट फ्रॉम फ्रांस और अमेरिका। अच्छा गाइस, एक तो इस बंदे ने इतना अच्छा एक्सेंट में सारा कुछ समझाया that I was like so highly impressed by him and he was so dedicated। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सिर्फ एक अकेली इस वाइन कैसे बनाते हैं, सिर्फ एक अकेले विज़िटर थी उस दिन, बट स्टिल इतना डेडिकेशन के साथ ही वॉज सो इन्वॉल्व्ड इन एक्सप्लेनिंग टू मी एंड आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड। आई मीन दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन बहुत कम लोगों में मिलता है, इनफैक्ट आई थिंक मेरे अंदर भी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उसकी बातें सुन के, द वे ही एक्सप्लेन्ड मी एंड ही वॉज़ वेरी प्रोफेशनल, सो दैट वाज समथिंग आई रियली लव्ड इट। बहुत अच्छा हार्ड वर्किंग बंदा है एंड आई थिंक हाँ 5 cheers टू हिम। मैं वापस आ गई हूँ अपने बालकनी में, फिर से मैंने एक छोटा सा रील बनाया था, म्यूज़िक मैंने हटा दिया है, लेकिन आप मेरी उटपटांग हरकतें देख सकते हैं। वो तो पल में खुश है, पल में खफा, बदले वो रंग हर घड़ी, पर जो भी